नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी और मानुष की लड़ाई लड़ता आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड, इसे अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आज मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कुछ मुद्दों पे जिन पे हम बात करेंगे। डीएनए रिपोर्ट पर क्या सवाल उठे हैं और क्यों राज्य के लोग सीबीआई जांच की मांग करने लगे हैं। क्या यहाँ पर पुलकित आर्या को उसके पिता का राजनीतिक रसूख का लाभ मिलता दिख रहा है? सोशल मीडिया पे लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पे बात करूँगा। तीसरा, हरीश रावत अंकिता केस में मैदान में उतरे हैं, क्या इसके मायने हैं? और चौथा, कई सारे स्वतंत्र संगठनों का प्रदर्शन यात्रा बनंतरा रिजॉर्ट तक, इस पे क्या है? और आखिरकार वीआईपी के मामले पे एक नया अपडेट है। इस वीडियो को आरंभ करूं उससे पहले एक बात और, राष्ट्र नीति उत्तराखंड अंकिता के इंसाफ का सबसे प्रमाणिक चैनल है, क्योंकि हम लीगल एस्पेक्ट से इस केस पे नज़र बनाए हुए हैं और सरकार पे दबाव बनाए हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग उत्तराखंड नहीं आ सकते अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन हमें सब्सक्राइब करके, वीडियो शेयर करके, इस वीडियो को सरकार तक पहुंचा के इस दबाव को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो ऐसा कार्य अवश्य करें। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सवाल क्यों है। पिछले दिनों सरकार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साबित हो गई थी कि बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोग इस मामले पे भड़क गए हैं। लोगों का कहना था कि अंकिता की बॉडी पानी में फूली हुई नहीं थी, पॉइंट नंबर 1। कुछ ही चश्मदीद बता रहे हैं कि उसका दांत टूटा हुआ था, कुछ बता रहे हैं कि उसकी आंख डैमेज हुई थी। तो ये सब बातें, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है पानी की वजह से दुष्कर्म के निशान मिट गए हो। इस बात में कितनी सच्चाई है? हालांकि राष्ट्र नीति इन बातों की अपनी ओर से कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे यह आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल ये, क्या इन बातों पर कितनी सच्चाई है? पहले तो एसआईटी को इस मामले में एक विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मैं समझता हूं, क्योंकि पूरे राज्य की जनता ये जानना चाहती है। दूसरा, क्या इस मामले में सीबीआई आवश्यक नहीं? सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, हाथरस के कांड हुए, बहुत सारे जितने भी इम्पोर्टेंट जो बड़े बड़े केसेस हुए, जघन्य हत्याकांड हुए, वहाँ पर सीबीआई आई। और सीबीआई क्यों ज़रूरी है, इसको भी मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं। देखिए, एसआईटी में क्या कोई कमी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सीबीआई भी एक प्रकार से पुलिस ही होती है, लेकिन सीबीआई ज़्यादा प्रोफेशनल होती है और इस प्रकार के जो गंभीर मामले हैं इनको सुलझाने के उनके पास एक्सपर्टनेस यानी विशेषज्ञता जो होती है ज़्यादा होती है। हमारे राज्य की एसआईटी भी ठीक है, लेकिन विशेषज्ञता के मामले में सीबीआई की तुलना में कम है। तो क्या एक गरीब बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार सीबीआई को लेकर के आएगी? ये सवाल आज पूछा जा रहा है, पूछा जाना चाहिए। अगले सवाल जिस पे आज हम पूरा डिस्कस, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या पुलकित को राजनीतिक या पॉलिटिकल लाभ मिला हुआ है। देखिए, इस बात का अभी तय कर पाना बहुत एक कठिन सा तथ्य है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें आपको बहुत गौर से समझनी है। पहली बात, क्योंकि उत्तराखंड की एसआईटी अगर धारा 302, धारा 34, 120B, 354D और गैंगस्टर एक्ट लगाती है, तो लगता तो है कि सरकार पक्षपात नहीं कर रही, क्योंकि दंड दिलाने के लिए पर्याप्त धाराएं हैं। लेकिन इसके पीछे मैं आपको आज एक और राज की बात बताऊंगा। अगर कोई कितनी बड़ी धाराएं क्यों ना लगा दे, आप इस बात को गौर से समझिए। अगर इन धाराओं को साबित करने के लिए सबूत ना हो तो ये धाराएं व्यर्थ सिद्ध होती हैं। इन धाराओं का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धाराएं लगाना पुलिस के हाथ में है। लेकिन उन धाराओं को अगर वो सही साबित नहीं हुई तो कोर्ट आसानी से छोड़ देता है। तो ऐसे में क्या जितनी भी धाराओं की बात उत्तराखंड की एसआईटी कर रही है, क्या इन लोगों ने पुलकित आर्या के खिलाफ होमवर्क करके ऐसे साइंटिफिक डिजिटल डीएनए
तमाम तौर तरीके के फिंगरप्रिंट्स वगैरह ऐसे एविडेंस कलेक्ट किए हैं जो अदालत में पुलकित को दोषी साबित कर देंगे और निर्विवाद रूप से इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट श्रेणी में ला लेंगे, क्योंकि फांसी की मांग सब लोग कर रहे हैं। मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस क्या होता है, उसे आप जाके देख सकते हैं। तो उस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की श्रेणी में क्या हम इस मामले को लेके आ पाएंगे? ये तो पुलिस ने कितनी ईमानदारी से जो है हम कहें कि यहाँ पे चार्जशीट में सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, उसके बाद ही तय हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर अभी ऊपर से देखने में कुछ नहीं, अगर पुलिस ने सही तौर तरीके से सबूत इकट्ठा किए होंगे तब तो हमें एसआईटी की तारीफ भी करनी होगी, अन्यथा नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं हरीश रावत मैदान में। आजकल एक बात आपने देखी होगी कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस मामले पे काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब ये एक्टिवनेस केवल अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए है या वास्तव में इंसाफ दिलाने के लिए है? क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में भी महिलाओं पर अत्याचार, खासकर राजस्थान में अत्याचार होते ही रहते हैं, हत्याएं होती रहती हैं, और निर्भया का केस भी इन्हीं के कालखंड में हुआ था। तो ठीक है, अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए हरीश रावत हमारे उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, अगर आवाज़ उठाते हैं तो रावत साहब का हाथ जोड़ के इस्तकबाल है, स्वागत है, इसमें कोई दो राहे नहीं। लेकिन अंकिता को इंसाफ दिलाने की बात इसमें सर्वप्रथम होनी चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस है। ये मेरी आज हरीश रावत साहब से भी और तमाम और संगठनों से भी अपील है, जितना वो कर रहे हैं, हमें इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, न कि इस मामले में राजनीति के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है। राजनीति के तो मौके आते रहते हैं, वीडियो वीपीडियो है, हम खुद पॉलिटिकल पर्सन हैं, लेकिन इस मामले पर राजनीति नहीं। ठीक है, ये बात मैं आज यहाँ पे कहना चाहता हूँ। दूसरा, इसके बाद अगर मैं बात करूं संगठनों के प्रदर्शन पर, कल बहुत सारे संगठनों ने अंकिता के घर से, जो कि युवाओं के संगठन है, हमारे राज्य के एक्टिव संगठन है, उन्होंने वनंतरा रिजॉर्ट तक यात्रा निकाली थी। इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत हजारों की संख्या में इस यात्रा में लोगों ने भाग लिया। तो ये भी एक बहुत सकारात्मक पहल है, क्योंकि कुछ लोग इस जंग को सोशल मीडिया पे लोगों को जागरूक करके लड़ रहे हैं, कुछ लोग रैली निकाल के लड़ रहे हैं, कुछ विरोध प्रदर्शन करके लड़ रहे हैं, ताकि सरकार पे दबाव बना रहे और इंसाफ का रास्ता प्रशस्त हो सके। तो इसमें भी लोगों ने अच्छा प्रतिभाग किया और इन लोगों का भी काफ़ी अच्छा योगदान माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वीआईपी के मामले में। देखिए, सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन ये आज तक पता नहीं चल पा रहा है कि वीआईपी कौन है। और राज्य के जो लोग हैं, जो हमारे ज़िले के और हमारे राज्य के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ के वीआईपी को बचाना चाह रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस वर्तमान साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में उस व्यक्ति का खुलासा करना कितना कठिन रहा होगा पुलिस के लिए। ये तो बहुत आसान है, और कोई कम प्रभावशील व्यक्ति होता तो शायद अब तक हो गया होता खुलासा। लेकिन सवाल एसआईटी पे भी उठता है कि इतने समय तक वीआईपी को क्यों पर्दे में छिपा के रखा है? पर्दे में रहने दो और पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। किसका भेद? ये बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम तौर तरीके के सवाल है। और वीडियो के अंत में इतना कहूँगा कि देखिए, हम अंकिता की जंग के सबसे विश्वसनीय चैनल हैं, जो कि हम आपको हवाबाजी नहीं करते, क्योंकि आप सभी मेरे जितने 30,000 40,000 डेली हमारे दर्शक हैं, उनको ये बात पता है कि हम बिल्कुल तथ्यपरक, कानून, संविधान, एसआईटी, बिल्कुल एकदम फैक्चुअल रिपोर्ट पे बात करते हैं और सही जानकारी आपको देते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं। लेकिन आप लोग भी अंकिता की जंग में हमारा साथ दे सकते हैं, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर का बटन दबा के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।